हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में ओवरलोड रिले हमारे पास आज इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा। हमारे पास जो ओवरलोड रिले है ये एल&टी की है, जो कि थर्मल ओवरलोड रिले MN2 हम इसको बोलते हैं। एल&टी की है, लार्सन टर्बो लिमिटेड। और इसको हम क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, आज इसकी मैं पूरी वर्किंग बताऊंगा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, इसमें हमारे 3 पॉइंट ये पावर के हैं। तो इनको क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्टर के आउटपुट में लगा देते हैं। कॉन्टेक्टर के इनपुट में तो हमारी MCB से सप्लाई आती है, RYB फेस। तो हम इसको क्या करते हैं, ये तीनों टर्मिनल कॉन्टेक्टर के आउटपुट में लगा देते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेते हैं अगर नहीं आते हैं। और जो हम मोटर के हैं, मोटर के 3 तार यहाँ लगाते हैं, RYB फेस। तो जब हम इसमें मोटर के तार लगा देंगे तो ये जो हमारा काम करेगी, मोटर की सेफ्टी है ये हमारी। अगर मान के चलो मोटर ओवरलोड चल रही है, करंट सपोज करो 7.5 HP की मोटर है और फुल लोड उसका 12.7 एम्पियर है। तो अगर 12.7 एम्पियर से ऊपर जाएगी ये, तो ये क्या करेगी, ट्रिप कर देगी। जो स्टार्टर की कंट्रोलिंग हमने इसके 95 96 नंबर से आउट करी थी, तो उसको क्या है, ये कट कर देगी, NC को NO बना देगी और मोटर को बंद कर देगी। तो मोटर को बंद करने पे क्या हो गया, हमें सेफ्टी मिल गई। और फिर हम अपनी मोटर को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद देखेंगे क्या समस्या है, क्यों इसने ड्रिफ्ट करा। तो ये दोस्तों बहुत काम की चीज़ है, इसलिए हम इसको लगाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। और ये लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें मोटर सेफ रखनी है, क्योंकि मोटर कुछ 2-4 रुपए की तो वाइंडिंग होती नहीं, कई 1000 रुपए की वाइंडिंग होती है और सवाल जवाब बहुत देने पड़ते हैं। इसलिए हमें ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, मैं अब इसकी तुम्हें पूरी बताऊंगा इसकी वर्किंग क्या है। और दोस्तों, एक काम और करना, वीडियो को लाइक करते रहना और शेयर करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि जो भी मैं वीडियो प्रैक्टिकल बनाता हूँ आप तक पहुँचे। और उसका साथ में बेल आइकन भी दबा देना कि जो भी मैं बनाऊंगा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अब ये देखिए, मैंने इनके जो 3 टर्मिनल हैं पावर के, इनके बारे में बताया। ये कॉन्टेक्टर के आउटपुट में लग जाएंगे, या हमारा मोटर का केबल लग जाएगा RYB फेस। जैसे ओवरलोड चलेगी ये ट्रिप करेगी। अब ये ट्रिप करेगी कैसे, तो जब हम अपनी पुश बटन का जो हमारी कंट्रोलिंग फेज होता है उसको क्या करते हैं, 95 नंबर पे लगाते हैं। ये हमारा 95 नंबर है और इसका आउट है 96। तो ये क्या हो गया, हमारा NC पॉइंट है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 95 और 96 हमारा जो है NC पॉइंट है। तो हमने इस पे लगा दिया और अपने मोटर की करंट की रेटिंग के हिसाब से हमने इसको सेट कर दिया। सपोज करो हमने 12 एम्पियर पे हमने सेट करा, तो 12 से जैसे ही 13 एम्पियर जाएंगे तो ये क्या करेगा, NC को NO कर देगा। NO करने के बाद क्या है, करंट रोक देगा और स्टार्टर बंद हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको रिसेट करके फिर ऑन कर लेते हैं, लेकिन हम ये गलती करते हैं। तो हमें अगर एक बार हो गया तो कोई नहीं, अगर बार बार ये हो गया 2-3 बार, तो हमें रोकना है। और हमें ये देखना हमारी मोटर इतना लोड क्यों ले रही है, कि हमारी ओवरलोड बार बार उसको बंद कर रही है। कहीं जाम तो नहीं है मोटर, मोटर के बैरिंग में पिले तो नहीं बन गई है, या कई सारी कंडीशन होती हैं, गेयर गेयर कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। इसलिए हमें सब कुछ चेक करना होता है। अब ये देखिए, 95 96 नंबर तो NC पॉइंट थे। अब इसमें देखिए 97 और 98 ये NO पॉइंट है। इनका क्या काम है, इनका काम ये है, जब ये ट्रिप करेगी तो 96 नंबर से सप्लाई 98 पे चली जाएगी। अब जाएगी कैसे, तो हम जो करते हैं 95 नंबर से ही एक छोटी सी लूप लेके 97 नंबर पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये अभी तो जब 96 नंबर पे NC पॉइंट है, ये सप्लाई 96 नंबर से आउट हो रही है, तो अभी तो NC पॉइंट NC पोजीशन में है, नॉर्मल क्लोज है। तो जब ये ट्रिप कर देगी तो 95 नंबर की सप्लाई का जो छोटी सी लूप लगाई थी हमने 97 नंबर पे, 97 पे से 98 पे पहुंच जाएगी, क्योंकि जो NO था हमारा वो NC बन जाएगा और जो NC था वो NO बन जाएगा। तो 98 नंबर से जो सप्लाई है, हम इस पे क्या करेंगे, इंडिकेटर का वायर लगा देंगे, इंडिकेटर लगा देंगे और उस इंडिकेटर पे लिख देंगे ट्रिप। तो हमें पता लग जाएगा कि दूर से ही के रिले ने ट्रिप करा है।
तो अभी आप समझिए 95 और 96 नंबर का काम और 97 98 नंबर का काम। अब मैं बताता हूँ 94 नंबर का भी काम बताता हूँ आपको। 94 नंबर क्या है हमारा, इसको मैनुअल चलाने के लिए है। तो अभी जैसे कि मैं अभी आपको एक कागज पे ड्राइंग पे बताऊंगा 94 नंबर का काम क्या है। और ये जो हमारा ये रिसेट करने के लिए है और ये हमारा स्टार्ट करने के लिए है। और एक बटन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ लिख रहा है ऑटो और मैनुअल। अभी क्या है, ऑटो में है ये। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही ट्रिप करेगी तो कुछ सेकंड में अपने आप ही रिसेट करके अपने आप ही चालू कर देगी। अगर हम इसे मैनुअल कर देते हैं, हमने मैनुअल कर दिया, तो अगर ये ट्रिप करेगी तो हमें इसे आगे रिसेट करके दोबारा ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं 94 नंबर का काम बताता हूँ आपको। इसका 94 नंबर का क्या काम है। तो दोस्तों अब देखिए 94 नंबर का काम मैं बताता हूँ। जैसे कि हम अपना कंट्रोल फेस हम लगाते हैं 95 नंबर पे, ठीक है। तो अभी देखिए इस ड्राइंग के हिसाब से समझिए, मैंने एक स्टार्टर बना लिया है। अब मैं खाली इससे बता रहा हूँ, मैंने सब कुछ काट दिया, पुश बटन भी हटा दिए, क्या नाम है, और स्टॉप बटन भी हटा दिया, सब कुछ। अब इससे खाली इससे ऑपरेट करेंगे हम, इससे ऑन करेंगे, इससे ऑफ करेंगे। अभी मैं इसका आपको मल्टीमीटर से भी दिखाऊंगा। पहले इसका देखिए समझिए। अभी ये मैंने कॉन्टेक्टर ले लिया जिसमें कि 4 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल पावर के होते हैं, L1 L2 L3 T1 T2 T3, और एक हमारा NO का होता है, NO का जो हमारा होल्ड करने के लिए होता है। तो अभी देखिए कॉन्टेक्टर के A2 पे मैंने क्या करा, न्यूट्रल डायरेक्ट लगा दिया। अब फेस की वायरिंग समझिए OLR के द्वारा। अब ये मैंने फेस लिया, फेस ले जाके कहाँ लगाया, 95 नंबर पे, ठीक है। 95 नंबर पे लगा दिया। तो 95 से मैंने एक 96 हमारा NC है, ठीक है। तो 96 हमारा NC है और 95 से 94 हमारा डायरेक्ट है, ठीक, डायरेक्ट है। तो एक वायर मैंने 94 नंबर से लिया और उसको एक कॉन्टेक्टर के A1 पे लगा दिया, A1, ठीक। कॉन्टेक्टर के A1 पे डायरेक्ट लगा दिया है। अब इसको मैंने जो होल्ड कराया 96 नंबर से, क्योंकि 96 नंबर भी हमारा NC पॉइंट है। तो अब 96 से मैंने क्या करा, कॉन्टेक्टर का जो NO पॉइंट है, NO पॉइंट के इनपुट पे लगा दिया, और कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट से जो आउट मैंने वायर कराया है वो कॉन्टेक्टर के A1 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या, होल्ड हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको मीटर से चेक करके दिखाता हूँ, इसमें NO NC के पॉइंट। अभी देखिए मैंने अपना मीटर कंटिन्यूटी मोड में लगा लिया है। कंटिन्यूटी मोड में लगाने के बाद देखिए 95 है, ये 94 है, ये 96 है, ये 97 98, ठीक। अभी देखो 95 नंबर से मैं 96 चेक कर रहा हूँ, तो ठीक है, कंटिन्यूटी आ रही है क्योंकि NC पॉइंट है। अब 94 नंबर चेक करूंगा। अभी देखियो ये नहीं बोल रहा, लेकिन जैसे ही मैं ग्रीन बटन दबाऊंगा, मीटर भी तो आना चाहिए। तो देखिए मैंने ग्रीन बटन भी दबाया एक उंगली से, ये देखिए इस वाली उंगली से मैंने ग्रीन बटन दबाया। तो जैसे कि हम उसमें दबाते हैं तो देखिए 94 नंबर बोला, ठीक है। ये डायरेक्ट हो गया 95 के साथ, हरा बटन दबाने के लिए। तो अभी क्या है, 96 हमारा डायरेक्ट है ही, NC पॉइंट है, तो कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। अब इसको जो हम बंद कर देंगे, ये लाल वाला दबा देंगे। लाल वाला दबाने के बाद क्या है, 95 नंबर पे जो आ रही थी हमारी सप्लाई वो कट हो जाएगी। 95 से 94 जो जा रही थी वो कट हो जाएगी, तो स्टार्टर हमारा बंद हो जाएगा। तो अभी देखिए कितनी काम की है, क्यों हमें लगानी है और इसके कितने हमें काम मिलते हैं, ठीक है। इसको हम मैनुअल स्टार्टर भी बना सकते हैं कि हमें पुश बटन लगाने ही नहीं, खाली इससे ही चलाना है, तो इससे भी चलेगा। ओवरलोड में ये काम करेगी। ओवरलोड होने के बाद इंडिकेटर भी हमारे इससे जलेगा, हमें दूर से पता लग जाएगा। जब इंडिकेटर ट्रिप का जल जाएगा उसके ऊपर ट्रिप लिख देते हैं। तो हमारी ये ऑटो मैनुअल में भी है कि ऑटो में रख के छोड़ दो तो अपने आप रिसेट होकर अपने आप चल जाएगी। मैनुअल करेंगे तो हमें जाके रिसेट करनी पड़ेगी। मैनुअल करने में ये फायदा होता है कि हमें कारण का पता लगना चाहिए कि ट्रिप अगर करा है, थर्मल थर्मल ओवरलोड रिले ने,
तो उसका फिर हमें रीजन ढूंढना होता है कि मोटर ट्रिप क्यों हुई, ओवर करंट क्यों गई। ठीक है, अभी ये देखते हैं हम मोटर की करंट के हिसाब से इस बटन को हम सेट कर लेते हैं। ये क्या एम्पियर सेट होते हैं, मान के चलो हमारी मोटर चलेगी 9 एम्पियर पे, तो हमने सेट कर दिया हमारी मोटर का फुल लोड करंट 9 एम्पियर है। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 पे सेट कर देंगे, क्योंकि मोटर कोई भी फुल लोड पे हम नहीं चलाते। फुल लोड पे चलाने के कोई बाई चांस ही चलाते हैं कि फुल लोड पे मोटर चल रही है, नहीं तो वहां भी खतरा रहता है फुल लोड पे चलाने के लिए भी, क्योंकि 80% ही लोड चलाते हैं हम, 100% लोड नहीं चलाते मोटर पे भी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।